नमस्ते। मेरा आप सभी को नमस्ते। ओम सनातन शांति। सारी बात है विश्वास, ईमान, भरोसे। क्या बोले? ईमान, इसको विश्वास बोलते। ईमान विश्वास एक ही बात है। भरोसा, मानो तो पत्थर भी भगवान, और ना मानो तो भगवान भी पत्थर। सारी बात है पहचान की। ज्ञान तो सभी के पास है, ज्ञान तो सबके पास है। किसके पास कम है ज्ञान, किसके पास ज्यादा ज्ञान है। तो कम और ज्यादा से यह चेकिंग नहीं होती है कि किसको कितना ज्ञान है। बड़े बड़ों को ज्ञान है, बहुत बहुत बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान आचार्य संसार में हैं, इस देश में हैं, समाज में हैं। सारी बात है पहचान की। यदि तुम्हारे सामने कोई आ गया, वो भी तुम्हारे ही जैसा है, और तुम्हारे द्वार पर आया, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खुला, दूसरे दरवाजे चला गया, वहां खटखटाया, कौन कौन? अरे यही इसी के लिए तो मैं आया हूं। मैं कौन हूं? मेरे को खुद मालूम नहीं है मैं कौन हूं। हाँ बताओ। आप स्कूल कॉलेज विद्यालय खोल के बैठे हैं, इतना बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तो इतना आप लोग को इशारा दे रहे हैं कि मैं तुम बच्चों के लिए आता हूं, इन बूढ़ों बूढ़ों के लिए नहीं आता हूं। मैं अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं, अबोध हैं, सरल हैं, भोले भाले हैं, मैं उन बच्चों के लिए आता हूं। ऐसा माउंट आबू की वाणियों में आपने सुना होगा ना। मैंने भी सुना, मैंने भी संदेश पाया। भारत में भगवान आए हैं, भारत में भगवान आए हैं, जागो जागो, समय पहचानो। जब छोड़ोगे पांच विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। कितने बरस हो गए नारा लगाते लगाते। ये जो बुद्धिवादी लोग हैं, जो आपके अनुसरण में भी हैं, आजू बाजू में भी हैं, उनके बीच में तो हम हैं। आप भी उन्हीं के बीच में हैं, हम भी उन्हीं के बीच में हैं। तो छोड़ो ना, कौन मना करता है? पांच विकार छोड़ने के लिए परमेश्वर कोई मना करेंगे? छोड़ो। 86 87 बरस हो गए। देवियों, दादियों, आपने ठेका लिया है ना इस संसार को पवित्र बनाने का। पवित्र बनो, योगी बनो। और एक कक्का चोर सो लक्का चोर, जो काम जिसका है वही करेगा ना। फिर कौन है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा की परिभाषा क्या है? पवित्र ब्राह्मण किसको कहेंगे? ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? पवित्रता की परिभाषा क्या है? जितनी भी परिभाषाएं बुद्धिमानों ने रची हैं, उनको एक बार हम रिफाइन तो करेंगे ना, रिवीजन करेंगे ना। कि जो आप बोल रहे हो क्या वो सत्य है? क्या आप स्वयं को कहते हो मैं सत्य हूं? जो भी बोल रहे हैं, जो भी दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं, क्या वो शिक्षा पहले अपने जीवन में है? दूसरों को हम कहें पवित्र बनो, और खुद हम पवित्र है नहीं। कारण कारण ये कि भ्रम पल गया, भ्रम आ गया, भ्रम, डाउट आ गया, शंका आ गई। तो, तो शंका आ गई। सामने है तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे छोरी। भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालन हारा रे, भगत भर दे रे छोरी। क्या मांग रहे हैं आप लोगों से?
क्या मांग रहा है वो भगत? आप लोग भगत हैं, आप लोग जो कौन है सब? आप लोग माने ये इशारे में बोला जाता है ना, तीनों लोक में वाणी जाएगी ना, तीनों लोकों में, ब्रह्मांड में तीन तबके हैं ना। चौथा तबका पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश ये सबके स्वामी नहीं है। भले जो उनको माने माने, वो तो ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी, वो तो उनकी बनाई हुई रचना है ना, ब्राह्मणों की बुद्धिमानों की। मन बुद्धि संस्कार, तो मन को ब्रह्मा जी को बता दिया, शंकर को बुद्धि बता दिया, फिर संस्कार कौन है? संस्कार कौन भरता है? या विष्णु जी संस्कार भरते हैं अकेले? तो विष्णु जी संस्कार भरते हैं तो हम तो सुनते हैं माँ ही श्रृंगार करती है बच्चों का। कभी सुना बाप श्रृंगार करते हैं बच्चों का? बेटी का श्रृंगार माँ बाप के घर से तो होके जाता है ना, या ससुराल में श्रृंगार होता है, वहां तो बिगाड़ आ जाता है ना। तो घर घर में जो भी बैठे हैं वो हद के पति, हद की पत्नी, हद का श्रृंगार, हद की सब बातें हैं और बेहद की बातें करते हैं। तो बेहद की बातें कौन करेगा? जो हद में रहने वाले वो बेहद की बातें करेंगे तो शोभेगा नहीं ना। तो जो बेहद का है वही बेहद की बातें कर सकते हैं। तो जब मन में आया मैं ब्राह्मण हूं, तो ये आया अहंकार और ये मरा। जैसे अपने को कोई माने मैं बड़ा हूं, तो खुद सोचो, मनोविज्ञान है ना, इसमें कोई अच्छा या बुरा मानने की बात नहीं है। जैसे आया मैं बड़ा हूं, तो परमेश्वर क्या बोले? जो इस धरती पर अपने को बड़ा मानेगा, धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा आएगा उसको छोटा बना दिया जाएगा, ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। और जो छोटा बच्चा होता है वो ऑटोमेटिक समय के अनुसार, ड्रामा के अनुसार बड़ा होता चला जाता है। तो इसलिए कोई ये ना कहे मैं ब्राह्मण, कलयुग में खास तौर से। और ये ब्राह्मणवाद का जहर इस समाज में, सनातन समाज में इतना फैल गया, घर घर में फैल गया। अर्थात जब बड़ा हो गया तो छोटा कौन है? छोटा तो कोई भी नहीं है, सभी बड़े। तो परमेश्वर जो है उनका यही है कि जब कोई बड़ा अपने को मान, छोटा कोई मानता नहीं है, तो परमेश्वर क्या करते हैं? ड्रामा को, उनका पार्ट है, तो खुद छोटा बन जाते हैं। खुद छोटा बन करके माता पिता का स्वरूप धारण करके, भगवान भगवती नहीं, माता पिता उनका स्वरूप धारण करके बच्चों की पालना को प्रैक्टिकल रूप देते हैं। कौन? ब्राह्मणों को भी जो जन्म देने वाली माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जन्म देने वाली जो माँ है, जगत जननी, सनातनी, पुरातनी, वही माँ की है। उसी माँ की ही महिमा है, उसी माँ की महिमा ही परमेश्वर ने स्वयं अपने मुख से श्रीमद् भगवत गीता गाई। क्योंकि श्रीमद् जो है वो मातेश्वरी में सब कुछ है, तो परमेश्वर ने मातेश्वरी को गो गो करके ज्ञान दिया, सुनाया, समझाया। तो वो सुन करके, समझ करके इस पुराना संसार, पुराने संबंध, पुराने स्वभाव संस्कारों से वो नष्टुमा हो गई। तुरंत फैसला ले लिया, धर्म के मार्ग में तुरंत मैदान में कूद गए। ना आगे देखा ना पीछे देखा, बस एक बल, एक भरोसा। इसी के लिए बोलते हैं दृढ़ निश्चय बुद्धि विजयंती। तो जिनकी माता ऐसी होगी वो बच्चे कैसे होंगे? जिसकी रचना इतनी सुंदर, जिनकी रचना इतनी सुंदर, जो जितने भी आप लोग सुन रहे हैं सब सुंदर रचना है मातेश्वरी की। माँ के आप सभी अनन्य बच्चे हैं। इनका मैं विटनेस के तौर पे मैं स्टैंप लगा रहा हूं। माँ के लिए आप ही घर संसार है। माँ के लिए क्या, हमारे लिए भी आप ही घर संसार है। हम संसार से, आप लोगों से अलग तो नहीं है, संसार में ही है। बच्चों का तो संसार बाहर भी होता है, यार दोस्ती है, यार दोस्त हैं, माँ बाप को कोई भी कारण छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन सनातन कोई को निकालता नहीं है। सनातन का रिकॉर्ड है, जो सत्य सनातन धर्म है
वो माता पिता अपने बच्चों को कभी नहीं निकालते हैं घर से बाहर, लेकिन माता पिता पिता की अति अति साधारण बातें जो मर्यादित हैं, मर्यादा की बातें हैं, दोनों के लिए, पुत्र हो या पुत्री हो, सभी के लिए वो एक जैसी मर्यादा बताते हैं। लेकिन समय के अनुसार, ड्रामा के अनुसार, हर आत्मा का अपना अपना पुरुषार्थ है, बच्चे का अपना अपना पुरुषार्थ है, समझ है, अपनी अपनी सीढ़ी है, अपना अपना कर्म है, सोच है, तो उसके अनुसार उसमें नंबर पड़ जाता है, तो उसमें नंबरवार हो जाते हैं। लेकिन कोई ये ना कहे कि जी हम बड़े हैं तो ये छोटों का क्यों सम्मान हो रहा है, ये तो छोटे बाद में आए, या बड़ों का सम्मान क्यों हो रहा है, हमको हमको प्रेम नहीं करते हैं, हमको प्यार नहीं करते हैं। ऐसा कभी मत सोचिएगा मेरे भाइयों। वो परमेश्वर की ना जाने क्या क्या उसकी विधि विधान है, वो किसको कब क्या देता है, वो भेदभाव नहीं करता। बच्चों को भले कहीं लगता होगा ऐसा, लेकिन वो ऐसा समदृष्टि है, वो भेदभाव नहीं रखते हैं, वो समभाव है, समभाव। वो सभी में एक जैसा भाव रखते हैं, ना उनके लिए कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई ब्राह्मण है, ना शूद्र है, ना छोटा है, ना बड़ा है। वो तो सबका एक समान दृष्टि से सबको ये ज्ञान रतन बांटते हैं, बांट रहे हैं। आप एक की अमानत आपके पास, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरे को उन्होंने दिया, मैंने आपको आगे बढ़ा दिया, फिर मम्मा के द्वारा आप लोगों को मिल रहा है। तो थ्रू ब्रह्मा बोलते ना, ब्रह्मा के थ्रू, डायरेक्ट यहाँ एंट्री नहीं है किसी की। एक कायदा है, उस कायदे के अनुसार सबका फायदा होता है, अपना भी दूसरों का भी, सभी का भला होता है। ये तो बात हुई यहाँ। लेकिन आज आप लोगों को एक मैं विचार दे रहा हूं सभी को, कि इसमें सभी प्रकार के आत्माओं के लिए है, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी हैं या शंकर कुमारी हैं या विष्णु कुमारी हैं, या वो तीनों में से नहीं भी गए हैं, तीनों में आम पब्लिक है, आम प्रजा है, उन सभी के लिए एक विचार है आप लोगों के द्वारा। देखिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की गलानी होती है, तब तक आत्मा पुकारती है अपने परम पिता परमेश्वर को, जिससे उनको धरती पर भेज। जब उनके साथ अनाचार पापाचार होता है, यहाँ के जो भी करता धरता है उनके द्वारा, सुर असुर तो मालूम ही है, सुर कौन होते हैं और असुर कौन होते हैं। सुर उनको कहा जाता है जो माता पिता की शिक्षाओं में, माता पिता के वचन पर यस यस करते हैं, सुर में सुर मिलाते हैं। जो माता पिता के शब्दों में, माता पिता के जो ज्ञान है उसमें क्वेश्चन करते हैं, बार बार समझ करके भी नासमझी करते हैं और अपना बड़ापन दिखाते हैं। तो इसलिए बोला कपट के कपाट, जब तक अंतर मन में कपट है, किसी के भी मन में, अंतर मन में यदि माता पिता के प्रति कपट है या बहन भाई के प्रति कपट है, तब तक बुद्धि का ताला खुलता नहीं है। ये बिल्कुल सहज और सरल, इसलिए बोलते हैं कायदे में फायदा है। सेकेंडली, आज 26 तारीख हो गई है, कौन सी तारीख है भाई जी आज? 25 मार्च 2023। ठीक है, आज का समय नोट कर। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त हर भारतीय को मौलिक अधिकार प्राप्त है। बोलो, भारतीय संविधान में सबको मौलिक अधिकार है ना? कौन कौन से मौलिक अधिकार भी है? तो मौलिक अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी है ना? जी पापा, कर्तव्य पहले है, अधिकार पहले है? ड्यूटी पहले बाबू जी। ड्यूटी पहले। बहुत सुंदर, अति सुंदर बच्चा। तो जो इस देश के सनातन परिवार के जो कर्ता धर्ता हैं, जिम्मेदार, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, वैसे तो सभी जिम्मेदार हैं भाई। छोटा बच्चा भी जिम्मेदार है, एक समय उसको आता है, छोटा तब तक नादन तक जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जैसे वो बालिग होता है या बालिका होती है, वो अपनी उम्र को पार करते हैं तो ऑटोमेटिक वो जिम्मेदार
उनको उठानी होती है, उठानी भी चाहिए, उठाते भी हैं। तो भारतीय संविधान ऐसी अध्यात्म जगत के अंदर में भी क्या है, संविधान में आपको बोलने की आजादी है, आप बोल सकते हो, आप अपना बोलने की सबको आजादी होती है, बोल सकते हैं। लेकिन अधिकार के साथ कर्तव्य पहले है। अब ये देखा जाएगा ना कि सनातन धर्म में आकर के जो लोग अधिकार मांग रहे हैं, सीट मांग रहे हैं, अपना पद मांग रहे हैं और एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, घुसने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए माता पिता की बातों को उल्टा पुल्टा लेते हैं, जिद बहस करते हैं, जिद सिद्ध करते हैं। तो ऐसी आत्माओं को हम यहाँ जो चेकर होंगे, उन मैनेजमेंट को ये तो चेक करनी होगी ना, ये अधिकार मांग रहे हैं तो इन्होंने अभी तक कर्तव्य क्या निभाया इस धरती पर आकर, बेसिक में हो चाहे एडवांस में हो चाहे कहीं भी हो, तो वो ड्यूटी जो कर्तव्य के आधार पर यहाँ उनको अधिकार मिलेगा। तो जन्म सिद्ध अधिकार बोलते हैं ना कि आजादी, हर मनुष्य आत्मा की आजादी उसका जन्म से अधिकार है। ओके, सब लोग एक स्वर से बोलो, हाँ अधिकार है, यस यस अधिकार है, यस। और उसी अधिकार को देने के लिए परमेश्वर का आगमन होता है। ये पिंजड़े में जो आत्मा कैद है, ये संसार बड़ जेल है ना, तो स्वतंत्रता का सम्राट आकर के क्या करता है, वो विधि बताएगा इससे निकलने, विधान बताएगा, इस पिंजड़े में से कैसे निकलोगे। ये देह और देह के संबंध में, और ये देह रूपी जो पिंजड़ा है 5 तत्व का, इसमें से आत्मा कैसे निकलेगी। जबकि कहते हैं आत्मा अति अति सूक्ष्म होती है, और शरीर में हमारे कितने द्वार हैं, 10 द्वार है, 10म द्वार बोलते हैं। ये 10 द्वार का जो है ये महल है, तो इतना बड़ा बड़ा इसमें छिद्र है, गेट है, खिड़की है, तो आत्मा तो सूक्ष्म है, तो निकलती क्यों नहीं है जीते जी इसमें से। इसी में बैठी बैठी क्या कर रही है, इसमें से निकलना चाहिए ना। कहती इतनी सूक्ष्म है, जबकि इतना बड़ा बड़ा दरवाजा है, 9-10 दरवाजे हैं, तो आत्मा उसी के अंदर बैठी बैठी अभी क्यों चारा पानी खा रही है बैठी बैठी। जब बाप दादा निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो, ये आपात स्थिति है, निकलो मेरे बच्चे, आ जाओ, अपने घर लौट आओ, सनातन में लौट आओ, अपने स्वदेश में लौट आओ। कारणे कारणे आप कहीं भी चले गए हैं, लेकिन माता पिता आपको बुला रहे हैं, इशारा दे रहे हैं। माता पिता तो देश विदेश में नहीं गए ना, क्यों जाएंगे माता पिता विदेश में। ठीक है चक्कर लगाने गए, लेकिन बाप तो स्वदेशी है ना, वो तो विदेशी बाप बन के आया साधु वेश में। तो यही आपको कंट्रास्ट समझना है। साधु वेश में भारत की लक्ष्मण रेखा में कौन आया, कौन आए, आके उन्होंने क्या किया, तो इसको आप लोगों को समझना है। हम तो इशारा दे रहे हैं ना, हम समझे थोड़ा बहुत तो भाई आपके सामने रख रहे हैं, विचार करो। तो क्या करना है, क्या करना है, तो माता पिता के प्रति कर्तव्य किसने कितना निभाया, उसी के आधार से तो उनको जन्म से अधिकार मिलेगा ना भाई जी। जी पापा, बिल्कुल 101% है जन्म अधिकार। आओ और ले लो, आओ और ले लो, लेकिन लेने का आने का विधि विधान है नहीं है। किसी के घर परिवार में जाते हैं, कहीं पे भी जाएंगे तो उसके घर परिवार के नियम और कायदे के अनुसार आप जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, तो जहां चाहे वहां चाहे आप चले जाएंगे, घुस जाएंगे। नहीं, हर क्षेत्र का, हर कंपनी का एक मैनेजमेंट है, एक कायदा है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम से आओ और सिस्टम से जाओ, कौन मना करता है। जैसे ऑफिस के अंदर में ड्यूटी मिलती है किसी को, किसी सरकारी या प्राइवेट कंपनी में, तो वहां का भी तो एक मैनेजर होता है ना, मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसी के अनुसार से सारा कारोबार होता है ना। ऐसे ही सनातन धर्म का भी एक पूरा फुल मैनेजमेंट है, वो अदृश्य है, वो सबको ऐसे दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो अपने तरीके से अपना विधिवत कार्य कर रहे हैं वो। और उन्हीं का हम झलक आप लोग को शेयर करते हैं कि आप भी उन्हीं के अनुसार अपने आप को मेकअप कर लो, और फिर इस संसार को, ये देश को बचाओ। अपने समाज को, अपने परिवार को कैसे बचाएंगे,
जब सोए रहेंगे तब कोई तो एक गाइड होगा ना, जिसकी उंगली पकड़ के हम चलेंगे, जो हमको आगे का रास्ता दिखाएगा। तो वो कौन होते हैं? दूर मत जाओ। ये साधु सन्यासी संत महात्मा गणिकाएं कुब्जाएं अहिल्याएं, ये आप लोगों का कल्याण नहीं कर सकते हैं। ये हद के गुरु हैं। इनके द्वारा ये संसार से आपकी आत्मा की नैया पार नहीं लगेगी। आत्मा की नैया को पार लगाने के लिए चाहिए सचमुच में साकार में परमात्मा कोई चाहिए। निराकार की बात बोल के इन बेईमानों ने कितने सालों से अधर्म मचाया हुआ है, देख लीजिए। यदि बेईमान को बेईमान हम नहीं कहें, आजकल तो ये भी हो रहा है, बेईमान को बेईमान मत कहो। तो आप बताओ, यदि बेईमान को बेईमान नहीं कहेंगे, रात को रात नहीं कहेंगे, तो क्या रात को दिन कहेंगे? तो ये भी जैसे क्या करते हैं, बाप को जैसे उल्टी शिक्षा देते हैं, है ना, प्रैक्टिकल में ये सब आपके आसपास में। तो ऐसे लोगों से नहीं सुनना है। अनेकों मुखों से सुनने से आता है अंधकार, चारों तरफ से आता है अंधकार, और पूर्व दिशा से, एक दिशा से आता है उजाला, आता है प्रकाश, आता है रोशनी, आती है लाइट, आती है माइट, आती है। वो पूर्व दिशा कौन है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जहां पहला पहला किरण पड़ती है सूर्य की, फिर लालिमा आती है सूर्योदय से पहले, उषा काल। तो उषा जब आई, उषा जब यज्ञ में आई, तब हमको ऐसा अनुभव हुआ कि बस यह उषा आ गई है, तो अब सूर्य उदय होने में देर नहीं है। क्या है? तो ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो आज सब आपकी ज्योति जगी है ना, सबकी, आप सब जो जागती ज्योत है ना। जी पापा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नवरात्रि को नवरात्रा में आज चतुर्थी है, और हर दिन की एक विशेषता है। 7 बहनें है ना, 7 बहनें, और 9 देवियां बोलते हैं, 9 दुर्गा। तो 9 दुर्गा जो है वो देवियों की शक्ति है। 9 निधियां हैं, बोलते हैं 9 निधि, और सिद्धियां, 9 निधियां, उनके तुम दाता हो, वरदाता हो, वरदाती हो। तो ये किनके थ्रू मिलती है? ये सारी शक्तियां किसके थ्रू मिलेंगी? क्या सबके पास शक्ति है? क्या सभी शक्ति के दाता हैं? कोई भी ब्राह्मण कोई को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं दे सकता। ये बात आप याद रख लीजिएगा। जितने भी विद्वान आचार्य पंडित हैं, वो सब कौन है? वो परमेश्वर की रचना है। वो भी परमेश्वर का सारा संसार है, पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर के ही संकल्प से, जैसा उन्होंने सोचा, जैसा उनकी सोच है, ये सारा संसार उन्हीं का, ब्रह्मांड उनका ही विस्तार है। ये सारा ब्रह्मांड जो भी है, जो कुछ घटना दुर्घटना दुनिया में हो रही है, सब उस प्रभु परमेश्वर के जैसे हृदय में घट रही हो रही है। वो अंतर्मुखियों के सारे संसार को बैठे बैठे देख रहे हैं। वो केंद्र है ना, वो शिव पिता परमेश्वर का केंद्र बिंदु है, जहां से ये सब आकाशवाणी होकर के आप लोग तक पहुंचती है। कोई शक किसी को? अभी आप परम पिता के बाद में परम आत्मा को भी बुलाना चाहूंगा। तो पिताजी आप अपना कंटिन्यू कीजिए, अगर ओवर हो जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा। जी, बस यही है, जहां चाहा वहां रहा। ठीक, तुम जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो, सोचते सोचते सोचते। लेकिन क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, ये कौन बताएगा? हर कोई बैठे बैठे ना जाने बुद्धि कहां से कहां चली आती है। अभी क्लास है, क्लास हो रही है, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। सुनते सुनते भी हम रह बैठे क्लास में हैं, माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, टीचर के सम्मुख बैठे हैं, फिर बुद्धि कहीं ना कहीं चली जाती है। ये तो अनुभव है ना, आपको भी है तो मेरे को भी अनुभव है। भोजन करते करते भी मेरी बुद्धि कहीं कहीं चली जाती है, बिल्कुल क्लियर है, जाती है बुद्धि। हम लाख चाहेंगे तो भी बुद्धि एकाग्र नहीं होती है, 1 मिनट भी जल्दी से एकाग्र नहीं होती जनरली। हठ योगी तो मतलब ही नहीं है, हठ योगी तो
निराकार में जो योग लगाएंगे, सोचने वाली बात, साकार में तुम्हारे सामने बैठी है मूर्ति, परमेश्वर की रचना, तुम्हारे माता पिता, और तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जा रहे हो वो मनुष्य की बनाई मूर्तियों को दर्शन करने। तो ये समझाने के लिए सारी यात्रा हुई है, इसमें कोई अभी पाप और पुण्य की बात नहीं हो रही है, केवल समझने का फेरा है। चारों ओर लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। मान लो मैंने दुनिया, यदि कोई समस्या समाधान नहीं हो रहा है मान लो, तो हमारे टीचर क्या बोलते हैं, मान लो हमने आपको 10 रुपया दिया है और उसमें से 5 रुपया आपने छोटी बहन को दे दिया, तो कितना बचा? तो कहेंगे पापा आपने तो दिए नहीं रुपया। टीचर से कहेंगे आपने दिए नहीं, मैं कैसे मानूं, आप कैसे झूठ बोल रहे हो। अरे बच्चे, हम झूठ सच की बात नहीं है, हम कह रहे मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये लो, ये 10 रुपए कागज का टुकड़ा रख लो, ये 10 रुपया है, इसमें से आधा इनको दे दो। अब तो समझ में आ रहा है ना, तो कितना बचा? आधे बचा ना, 5 ही बचेंगे ना। लेकिन उसमें तुम तर्क करते हो पिता से, बोलो टीचर से, तो क्या पाओगे तुम उससे? जाओ अपने घर में जाओ, यदि इतनी बुद्धि है तो वहां पे अपनी माँ से पूछो जिसने तुमको जन्म दिया, तुम्हारे बाप ने तुमको जन्म दिया, जाओ बोलिए। इसलिए वहां प्राइमरी स्कूल के अंदर नर्सरी में बच्चे को जो जो बताया जाता है वो मानता जाता है टीचर की बातों को। और एक दिन क्या जाता है, जो स्कूल से बाहर जाता है डिग्री लेकर के, है? समाज में सम्मान पाता है, ड्यूटी पाता है, रोजी रोटी पाता है, यही है विधान, कुछ और है। ऐसे ही सनातन में है, पहले आओ पहले पाओ, है? जितना करोगे उतना मिलेगा, जैसा करोगे वैसा पाओगे। सिंपल बात है ना भाई जी, इसमें ना समझने की कोई बात ही नहीं है। इसमें भेदभाव कर, कोई पिता परमेश्वर सूर्य पे कलम लगाए, सूरज में दाग देखने लग जाए, चंद्रमा में तुमको दाग दिख गया है और सूरज में तुमको दाग दिख गया, अपना दाग नहीं दिखाई दे रहा है तुमको। हर बार हर साल में ये ग्रहण वो ग्रहण, ये ग्रहण वो ग्रहण, ये करो वो करो, दान करो, पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, नियम करो, इनसे भगवान मिलता है। ये तो पहले मना किया था कि मैं न दान से, न पुण्य से, न लाभ, मैं तुमको न माला जाप से, न मैं गंगा सागर नहाने से, न नदी से, मैं कैसे भी नहीं मिलता हूँ। कुछ भी करते हो तुम, जो भी ब्राह्मण लोग करते हैं, मैं उससे नहीं मिलता हूँ। वो उनके पास, ब्राह्मणों के पास मिलने की विधि नहीं है। तभी आरती में भी खुल्लम खुल्ला पंडित जी सारी कथा रामायण सुना देंगे, लास्ट में वो खुद भी बोलते भी है, बुलवाते भी है। क्या क्या बोलते हैं लास्ट में, किस विधि मिलूं दया में, पाप हरो भरता। ऐसे वीरेंद्र देव ने बड़ी चालाकी से अपना सारा रास्ता निकाल लिया, बना लिया खिसकने का। बोलो क्यों? क्योंकि वो चोर दरवाजे से आए थे भारत में। ठीक है पिताजी, ठीक है, बहुत सुंदर। तो वो जो चोर दरवाजे से आए थे, तो ये वो विदेश से आए थे, तो छुपके तो आएंगे साधु वेश में। तो साधु वेश में आके हर साल रामलीला में नहीं दिखलाते आप लोगों को, सीता चोरी हो गई, वो कैसे कैसे रूप बदल के आया है, कितनी विद्या जानता था, कितना तपस्वी था, शक्ति पाली उसने। शक्ति पाली माने वो माँ से उसने योग लगाया, क्या है, पार्वती से, महादेव से नहीं लगाया। लेकिन महादेव को मालूम है कि इसने शक्ति से योग लगाया, मुझसे योग नहीं लगाया। ऐसी धरती पर हैं लोग जो अल्पज्ञ हैं, वो योग किससे लगाते हैं? माता जी से। और माता पापा है ना, तो फिर पिता को मालूम है कि इनका योग कहाँ लग रहा है, किससे लग रहा है, फिर भी मन मन मुस्कुराते हैं, केवल आत्मा को जगाने के लिए, समझाने के लिए। माता जी देखो, आप सबसे सुंदर रचना हो ना, तो ये बच्चे क्या है, आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो छोटे बच्चों को माना, लेकिन वही बच्चे यदि माँ पे कुदृष्टि, बड़ा होकर ही कुदृष्टि रखें और पिता को किनारा कर दें, तो बताइए सनातन विचारधारा है, ये सनातन धर्म है, या फिर ये सनातन में अधर्म आ गया मिसगाइड करने। जी पिताजी, बहुत बढ़िया। इसीलिए आप गेट पर हैं, आप माँ के अनन्य हैं, गोरखपुर के ही हैं, आपने अपने अनुसार तपस्या, पूजा पाठ, जो भी कुछ भी किया है, दान पुण्य किया है, तो अपनी योग्यता के आधार से आप आए हैं ना। और जो बच्चे आ रहे हैं वो भी अपनी योग्यता के अनुसार आ रहे हैं, अपने पुरुषार्थ अनुसार आ रहे हैं।
और जो आके चले भी गए तो वो उनका उतना ही था पात्र, उनके उनके बर्तन में उतना नहीं था कैपेसिटी, लीकेज थी। तो घर जाते जाते क्या हो गया, कंगले हो गए। लेकिन आप लोग तो माला माल हो गए, आप तो माला माल हो गए ना आज की डेट में। बिल्कुल माला माल है पापा। अभी चौथा नवरात्रा है, फिर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, और 10वें के बाद मेरे को छुट्टी दीजिएगा आप सब लोग। आपको 5,000 साल तक छुट्टी नहीं देंगे, आपको हमेशा साथ ही रहना है। नहीं तो उससे क्या क्या है साथ रहना, और वो क्या दूर से भी तो दुआ दी जा सकती है ना, दूर पे रहे। हम लोग तो, हमारी तो डीएनए कंबाइंड है बिल्कुल, हम बच्चों नहीं की नहीं तरह। उसमें ना सरल होता है सबके लिए ना, ऐसे समझो। मैं तो सबके लिए चाहता हूँ कि सब लोग को आसानी हो, सब लोग को मेहनत से छूट जाए, मम्मा भी मेहनत से छूट जाए। इशारा देता हूँ, जैसे भगवान को, भगवती को, देवी देवताओं को, अपने इष्ट को याद तो सभी करते हैं। याद क्यों करते हैं, जरूर कोई मतलब से याद करते हैं, बगैर मतलब के कोई याद करता है? चले भाई, ज्यादातर ज्यादातर लोग मनुष्य मनुष्य रूप में जो भी जीवात्मा है धरती पर, चारों वर्ण में, कोई भी वर्ण में हो, वर्ण तो एक व्यवस्था बनी है, लेकिन बात हम लोग उस व्यवस्था को उसमें नहीं बांट रहे हैं, नहीं, हम सब एक ही हैं। इन चारों वर्ण व्यवस्था से ऊपर जाओ, ब्राह्मण, इस ब्राह्मण पने से भी ऊपर जाओ, नीचे मत जाओ, इससे भी ऊपर जाओ। अर्थात ये ब्राह्मण पना छोड़ दो, किसी को शूद्र कहना, किसी को सुधारना कि उसको हम सुधारेंगे, है उसको अपने जैसा बनाएंगे। तो बना के क्या करोगे तुम, क्यों बना रहे हो उसको, बहन तो जैसा है वो। तो यदि तुमने उसको अपने जैसा बना लिया तो उसको अपने घर में रखोगे, अपने घर में जगह दोगे, या तुम उसके घर में जाओगे? तो क्यों दोस्ती कर रहे हो जब तुम उसको अपने घर में रख भी नहीं सकते हो, और उनके घर में तुम जन्म भी नहीं ले सकते हो? तो ये ऊपर ऊपर की दोस्ती ठीक नहीं है। ये बाप पिता बाप दादा इशारा दे रहे हैं, बच्चे ये वैश्यपना है, इससे सब किसी का भला होने वाला नहीं है। तो सीधा सीधा फॉलो ब्रह्मा, बस जो मम्मा बोले, जो वाणी मम्मा की जो भी है उसी को सुनो समझो। उसमें कोई बात नहीं समझ में आएगी तो थ्रू चले भाई, थ्रू वहां पे हमारे गुजरात में जो भाई है नीलेश भाई, उनके द्वारा समाधान मिलेगा ना यहाँ पर। लेकिन फोन पे नहीं मिलेगा, यहाँ आओ, अपने घर से छुट्टी लेके आओ, ईमानदारी से आओ, सच्चाई से आओ, छल कपट लेके मत आना यहाँ पर। जैसी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी, तो तुमको मिलेगा, ले लो, तुम्हारी तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन हमारे कायदे के अनुसार। यहाँ विद्यालय का, स्कूल का एक कायदा है, उसके अनुसार यहाँ आइए, और आपको जो भी आपके दिल और दिमाग में भ्रम है वो मिटा लीजिए। ओम सनातन शांति।